पायोरिया, पायोरिया, गम डिजीज, पेरियोडोंटाइटिस, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। ये होता क्या है? तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि पायोरिया जो गम की इन्फेक्शन है, गम डिजीज है। कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को पायोरिया हुआ है, हमको या फैमिली में किसी को भी पायोरिया हुआ है, वो कैसे पता चलता है? बहुत शुरुआती उसके लक्षण होते हैं कि जब भी हम ब्रश करते हैं या कुछ हार्ड बाइट करते हैं तब मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना, ये सबसे शुरुआती उसके लक्षण है कि जिससे हमें शुरू पता चलता है कि हाँ, पायोरिया या गम्स की कोई प्रॉब्लम मुंह में शुरू हो रही है। उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे शुरुआती से लेके अर्ली स्टेज से लेके एडवांस स्टेज तक। शुरुआती में हमें गम्स में ब्लीडिंग, फिर आगे जाते जाते आपको लगेगा कि गम्स में थोड़ी सूजन है, कभी कभी मुंह में से स्मेल आना, बदबू आना, वो भी एक उसका लक्षण है। आगे आगे एडवांस स्टेज में जब हम जाते हैं पायोरिया के, तो आपको ऐसा लगेगा कि दांत थोड़े हिल रहे हैं, दांतों में हमें मोबिलिटी या हिलना फील होता है। ये सारे उसके लक्षण हैं। इसमें से जब भी आपको कुछ भी फील हो रहा है तो तुरंत आप उसको कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और जरूरी है। दूसरा, किस वजह से होता है ये पायोरिया? ये सारे सिम्टम्स तो होते हैं, पर कारण क्या है ये होने का? तो बहुत ही कॉमन रीजन है हाइजीन। जब भी मुंह में प्लाक, टाटर, जिसको हम छारी, फूड फंसना, ये सारी चीजें रहती है, वो कॉन्स्टेंटली हमारे गम्स को, जो बहुत सॉफ्ट है, उसको इरिटेट करती है। सो इन दैट रिस्पॉन्स आपके गम्स वीक होते हैं। सो बहुत ही कॉमन रीजन है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना होना और हमारे मुंह में जो छारी या टाटर है वो। दूसरे भी बहुत रीजन होते हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स, सिस्टमिक कोई हिस्ट्री है, डायबिटीज है, समटाइम्स प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। सो ये सारे भी कुछ रीजंस है जिसमें पायोरिया की शुरुआती असर होती है। अभी क्या इसकी ट्रीटमेंट क्या है? पॉसिबल है, यस। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, जैसे कि दांतों की क्लीनिंग या सफाई, कि जिसमें हम जितना भी आपके मुंह में टाटर है, छारी है, फूड है, जितना भी स्टक है, दैट ऑल हम सारा ही बाहर निकालते हैं जो आपके गम्स के लिए इरिटेंट है। क्लीनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज है हाइजीन मेंटेनेंस, कि आप अच्छे से 2 बार ब्रश, गार्गल, फ्लॉस करें और ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। इससे भी बस सिंपल क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेनेंस से भी हम शुरुआत के पायोरिया को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका पायोरिया कोई एडवांस स्टेज में है तो उसकी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देयर इज डीप क्लीनिंग एंड गम्स ट्रीटमेंट, सर्जरी ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट, जिससे हम उसको वापस नॉर्मल हेल्दी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गम्स है, राइट, वही है जिसकी वजह से गम्स और आसपास की बोन, हड्डी, उसी के अंदर आपका टीथ स्ट्रॉन्ग, स्टेबल मुंह में डटा हुआ है। सो वो आपके टीथ की जड़ है या मजबूती है, तो इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। डू कंसल्ट इफ यू हैव एनी ऑफ सिम्टम्स। थैंक यू।